अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th कंप्यूटर। स्टूडेंट कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह और दुरूद पढ़ लें ताकि इसमें जो भी डिस्कशन हो आपको अच्छे से समझ लग सके। अच्छा तो क्लास 10th आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 4th। और इससे पहले हमने कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन की थी और आज उससे फर्दर डिस्कशन है। जो आज के हमारे मेजर टॉपिक है बेटा वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है और डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल है। अगर बेटा सबसे पहले मैं अगर कांस्टेंट की ही बात करूं तो कांस्टेंट आपको इतना बता दूं कि जो भी हम मतलब वैल्यू देते हैं वो 1 है, वो 2 है, वो a है, वो b है, वो जो भी वैल्यू हम देते हैं बेसिकली वो वैल्यू हमारी कहलाती है कांस्टेंट। तो हमारे पास ना कांस्टेंट की ना तीन किस्म के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट। बेटा अगर मैं इंटीजर कांस्टेंट की बात करूँ तो सिंपल जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है वो 1 2 3 है, वो 7 है, वो जो भी वैल्यू है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट में बेटा हमारे पास मतलब कांस्टेंट हमारे पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, कांस्टेंट हमारे नेगेटिव में भी हो सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट हम जो कांस्टेंट लिखते हैं मतलब वो बेसिकली हमारे पास लिखे जाते हैं जस्ट प्लस में। और अगर हम इसके बाद अगर रियल कांस्टेंट्स की बात करें तो बेटा जो हम पॉइंट्स में लिखती हैं वैल्यू वो रियल कांस्टेंट कहलाते हैं। तो बेटा रियल कांस्टेंट को भी हम प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये कांस्टेंट, ये बस आप ना इनको बस इनकी वैल्यूज़ को या इन चीज़ों को बस याद रखना है, क्योंकि कल नेक्स्ट जो वीडियो है ना जो वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पे जो वीडियो है बेटा उसमें आपको ये सारी आज की डिस्कशन, कल के कांस्टेंट वेरिएबल की डिस्कशन वो एक एग्जांपल के थ्रू हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है करैक्टर। तो करैक्टर कांस्टेंट की बात करूँ ना तो बेटा ये जो हमारी सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी एक सिंगल लेटर जो हम मतलब उसमें इंटीजर भी आ सकते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, उसमें सिंबल भी आ सकते हैं। तो जो सिंगल कोटेशन के अंदर हम जो राइट करते हैं बेटा वो हमारे पास कहलाता है करैक्टर। ठीक है। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें ना तो हमारे पास आगे आती है बात वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें हम अपनी वैल्यू को फिजिकली स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं, इसको डाटा टाइप असाइन करते हैं और इसको मतलब वेरिएबल जो होता है ना इसको हम यूनिक नेम भी दिया जाता है जिसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, वो भी मैंने लिखा हुआ बेसिकली। स्टूडेंट मतलब स्टोर डाटा करते हैं हम इसमें फिजिकली और वैल्यू कैन बी चेंज्ड, वेरिएबल्स की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कि अभी लेट्स सपोज आपने वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन की है, आपने उसको प्रोग्राम को डीबग किया या रन किया, रन करने के बाद आपने जब दोबारा वैल्यू देनी तो दोबारा आप चाहो तो और कोई वैल्यू मतलब अगर लेट्स सपोज आपने वैल्यू 10 दी है तो आप दोबारा अगर देना चाहो तो वैल्यू 20 दे सकते हो। इसके अलावा बेटा अगर हम इंटीजर की बात करें ना इसमें वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, अगर जो भी आपने कांस्टेंट असाइन कर दिया वो कांस्टेंट फिक्स हो गया, लेकिन वेरिएबल्स में हम मतलब वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं अपने कांस्टेंट की, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास यूजर इनपुट के थ्रू होती है। तो वेरिएबल्स की डाटा स्टोर डाटा फिजिकली वैल्यू कैन बी चेंज, आइडेंटिफायर होता है डाटा टाइप के तौर पे, और जो डाटा टाइप होता है बेटा वो हमारे पास इंट, फ्लोट, चार, आर डाटा टाइप, ये सारी हमारी एज अ डाटा टाइप के तौर पे इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली वेरिएबल से रिलेटेड था। ये देखो ये आइडेंटिफायर है, ये डाटा टाइप है, सही है। मतलब ये इस चीज़ से रिलेटेड कल मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। अगर बेटा मैं वेरिएबल के डाटा टाइप की बात करूं तो डाटा टाइप में वैल्यू जो स्टोर होती है वो बेटा एक तो वैल्यू को स्टोर करता है और दूसरा उसको मेमोरी भी असाइन करता है। और जो मेमोरी असाइन होती है बेटा वो इस तरह नहीं है कि KB में MB में, बेसिकली वो वैल्यू हमारे पास असाइन होती है रैम के ऊपर बाइट्स में। ठीक है। जो डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इसकी ना फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स होती है, एक हमारे पास इंटीजर होती है, एक हमारे पास फ्लोट होती है और एक हमारे पास करैक्टर होती है। और ये इनकी डाटा टाइप है इंट, फ्लोट और चार, सही है। अगर इंटीजर की बात करें इसकी फर्दर 2 टाइप, एक साइन होता है और एक अनसाइन होता है। अगर साइन भी हमारे पास इंट में आएगा, अनसाइन भी हमारे पास इंट में आएगा, और साइन इंट में हमारे पास बेटा 2 चीज़ें होती है, इसमें हम वैल्यू को प्लस में भी और माइनस में भी दे सकते हैं। इसी तरह अनसाइन में जस्ट वैल्यू को हम प्लस में ही दे सकते हैं। इसके अलावा बेटा इसमें वैल्यू मतलब ये देखो ना ये माइनस में ही कुछ भी दे रहे हो, लेकिन इतना बस बता दूं बाय डिफॉल्ट साइन की जो वैल्यू मेरे आई थिंक सो प्लस में ही होती है, नहीं सॉरी
सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वैल्यू वो माइनस में आप किसी भी चीज़ में दे सकते हो, मतलब इसमें आप साइन इंट में वैल्यू माइनस में दे सकते हो और 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी तक इसकी रेंज होती है। और अगर हम अनसाइन इंट की बात करें तो बेटा इसमें आप माइनस की वैल्यू दे ही नहीं सकते, इसमें वैल्यू जस्ट आप दोगे तो बस प्लस में ही होगी। और इसके अलावा बेटा अगर नेक्स्ट हम अगर फ्लोटिंग की बात करें तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं और वो वैल्यू हमारे पास पॉइंट्स में हम इसमें वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं और इसमें भी बेटा इसकी रेंज भी जो होती है वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ही होती है। फ्लोट में फिर बता दूं, फ्लोट में जस्ट हम पॉइंट्स वाली वैल्यू को ही स्टोर करवा सकते हैं, वो प्लस में वो माइनस में हो, लेकिन हम इन फ्लोट के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। हाँ, हमें भी पॉसिबल कि फ्लोट के साथ हम साइन या अनसाइन भी लाजमी लगाएं उसको साइन देने के लिए फ्लोट की वैल्यू को। और लास्ट में हमारे पास आता है करैक्टर, इसमें बेटा 1 बाइट ऑफ मेमोरी होती है और ये एक टाइम में एक करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब 1 बाइट ऑफ मेमोरी और एक टाइम में एक करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा था ना करैक्टर से रिलेटेड कि एक सिंगल कोटेशन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होती है उसको हम स्टोर करवा रहे होते हैं। तो बेटा बेसिकली आज का वैसे ये एक और छोटा सा टॉपिक है, बुक्स में अभी रीड कर दूंगा। जो मेन जो चीज़ थी ना वो कॉन्स्टेंट से रिलेटेड थी, वो वेरिएबल से रिलेटेड थी, वो बेटा डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल से रिलेटेड थी, जिसकी फर्दर हमारे पास 3 टाइप थी, इंटीजर, फ्लोटिंग और करैक्टर। तो बेटा आगे हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक आता है, वो हमारे पास है नेम ऑफ अ वेरिएबल। तो बेटा नेम ऑफ अ वेरिएबल से मुराद ये होता है कि आपने वेरिएबल को जो भी नेम देना है ना वो नेम, उसके नेम में वो स्पेस नहीं होगी। मैं आपको पहला पॉइंट रीड आउट करता हूँ बुक से, कहता है अ वेरिएबल, पेज नंबर 12 है, नेम ऑफ अ वेरिएबल है, उसका फर्स्ट पॉइंट कहता है अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स, अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स और अंडरस्कोर साइन। कि कोई भी हम जो वेरिएबल को नेम देंगे ना बेटा वो अपर केस भी हो सकता है, वो लोअर केस भी हो सकता है, वो साइन भी हो सकता है। मीन्स टू से डैट कि लेट्स सपोज मैंने कहा ये डाटा टाइप लिखी इंट और आप यहाँ पे दे सकते हो माई वैल्यू, इस तरह की वैल्यू का वेरिएबल नेम दे सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो फ्लोट ए, ये भी आप वेरिएबल एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हो। या बेटा आप लिख सकते हो 4, ठीक है, और आगे आपने लिख दिया माई नेम, इस चीज़ को भी वेरिएबल का नेम यूज़ कर सकते हो। या आप लिखते हो इंट बी, इसको भी एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हो। हाँ बेटा कभी भी आप मतलब एक बात मैं आपको बता दूं, वेरिएबल में कभी भी स्पेस नहीं होगा, आप स्पेस नहीं हो सकती। आप इंट ये नहीं लिख सकते कि इंट माई और स्पेस दे के लिख दो नेम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं इसमें कर सकते। तो वेरिएबल को हम यूज़ क्यों करते हैं, वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। लेट्स सपोज अगर आपने लिखा फ्लोट ए, ठीक है, तो फ्लोट ए से मुराद ये है कि ए को कोई भी वैल्यू साइन कर दो, तो आप लेट्स सपोज ए को ये साइन कर दो तो वैल्यू, तो ये देखो ये फिजिकली वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और इसमें जो डाटा टाइप होती है, फिर बता दूँ, डाटा टाइप किसी भी वेरिएबल की पहचान होती है, वो ये बताती है कि इंटीजर टाइप का डाटा रखना तो वैल्यू भी इंट टाइप की होगी, अगर फ्लोट टाइप का डाटा तो वैल्यू भी फ्लोट टाइप की होगी, अगर कैरेक्टर टाइप का डाटा तो वैल्यू भी कैरेक्टर टाइप की होगी। देखो अभी मैंने लिखा ना फ्लोट ए, इसका मतलब ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, इसका मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यू है, इस वजह से मैं इसको जो वैल्यू भी साइन करूंगा वो भी कौन सी होगी, फ्लोट टाइप की। तो पहला वेरिएबल, वो पहला पॉइंट ये था कि वेरिएबल में वेरिएबल के नेम को हम अपर केस, लोअर केस या अंडरस्कोर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। अपर केस भी मतलब आप अपर केस की बात कर लें तो वो बेसिकली आप ये लिख लो कि इंट ABC, ये भी एज अ वेरिएबल यूज़ हो सकता है, ठीक है। अंडरस्कोर का बता दिया, ये स्मॉल लेटर का भी आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट बेटा जो हमारे पास लिखा हुआ है, कहता है वेरिएबल नेम मस्ट बिगन विद द लेटर और अंडरस्कोर इट कैन बी बिगन विद द डिजिट्स। तो मैंने आपने गौर किया, जितने भी मैंने इंट ABC लिखा या इंट माई वैल्यू लिखा या इंट माई नेम लिखा, सही है, यहाँ बेटा हमारे पास 4 माई नेम लिखा, ये जो भी मैंने लिखा हर एक जो भी वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल मैंने साइन किया बेटा उसका फर्स्ट लेटर कोई ना कोई अल्फ़ाबेट रहे, ना कि डिजिट्स। तो आप वेरिएबल के फर्स्ट लेटर को अल्फ़ाबेट ही रखोगे, या कोई भी अंडरस्कोर भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बेटा, आप ये नहीं कर सकते। इधर देखो बेटा, आप ये नहीं कर सकते कि आप लिख दो इंट 1 2 3 ABC और को जी मेरा वेरिएबल नेम है, ऐसा नहीं हो सकता। वेरिएबल कभी भी डिजिट से नहीं हो सकता। पॉइंट समझ लगा बेटा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है आर रिजर्व वर्ड्स कैन बी नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। तो बेटा जो पीछे हमने वीडियो में हमने बात की थी लेक्चर में, प्रिंट एफ, स्कैन एफ या जो भी हमने रिजर्व वर्ड्स की बात की थी, तो हम रिजर्व वर्ड्स को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि बेटा आप यहाँ लिख दो, यहाँ अगर बात होती है तो ये देखो, अगर आप लिखते हो ना इंट प्रिंट एफ,
तो बेटा ये एज अ वेरिएबल के नाम पर कभी भी यूज़ नहीं हो सकता, कि जितने भी आपकी सी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड है वो एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं हो सकते। और लास्ट जो पॉइंट है बेटा इसमें ये होता है कि वेरिएबल को हमने एक मतलब एक ज़्यादा लेंथी भी नहीं लिखना होता, वेरिएबल प्रिसाइज सा हो, क्लियर हो और टू द पॉइंट हो, ताकि आपका जो भी आप वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हो ये आपके जो प्रोग्राम की मेमोरी है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो इस लिहाज से हम वेरिएबल्स को नेम असाइन करते हैं। तो बेटा ये जो नेम ऑफ अ वेरिएबल है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो की जो लास्ट टॉपिक था वो नेम ऑफ अ वेरिएबल था। जो आज का टॉपिक था हमने स्टार्ट किया था पेज नंबर 10 टू पेज नंबर 13। तो बेटा आज की वीडियो यहीं तक की, और इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच करना। बहुत शुक्रिया बेटा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।